आइए बच्चों, एपी पर बेस्ड यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड जो कि क्लास 10th का टॉपिक है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सो प्री बोर्ड से पहले इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ ले, देख ले इनके सॉल्यूशन को। क्या पता इन्हीं 5 क्वेश्चंस में इन्हीं में से कोई एक या इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई एक क्वेश्चन आपके आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है हमारा, ठीक है, और उसका जो 17th टर्म है, एक्सीड्स का मतलब होता है माइनस, यहां आप देख रहे हैं। द 10th टर्म यानी T10 बाय का मतलब हो गया 7। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा, अगर लिखा हो P एक्सीड्स Q बाय 7, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, P माइनस Q बराबर 7 लिखेंगे। अगर लिखा हो M एक्सीड्स N बाय 8, तो इसमें क्या लिखेंगे, M माइनस N बराबर 8। यहां पर एक्सीड का मतलब माइनस हो जाता है और बाय का मतलब बराबर हो जाता है। तो इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक में भी मिलेंगी। तो अगर इस टाइप का पूछा जाए तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिएगा। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो 17th टर्म एक्सीड्स का मतलब माइनस 10th टर्म बाय 7। ठीक है, तो यहां पर Tn का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर T 17 है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसे लिख सकते हैं A प्लस 16D माइनस T10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D 9D बराबर 7। कैसे, अगर यहां पर n है तो यहां पर n माइनस 1 हो जाता है। तो अगर यहां 17 है तो 17 माइनस 1 16 हो गया, यहां 10 है तो 10 माइनस 1 9 हो गया। तो A प्लस 16D माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस A माइनस 9D बराबर में 7। तो प्लस ए से माइनस ए कैंसल, 16D माइनस 9D बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 7। तो 16D में 9D गया, ठीक है, तो यहां पर बनेगा 7D बराबर 7, 7 से 7 कैंसल, D आ गया 1। यहां से जो कॉमन डिफरेंस पूछा गया था वो आ गया आपका 1 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 9 से डिविजिबल, सॉरी 3 से डिविजिबल है, जो 3 से डिविजिबल है। तो ध्यान से देखिएगा, तो पहले 2 डिजिट के नंबर की शुरुआत होती है आर, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर, ठीक है 10 से, और लास्ट 2 डिजिट का नंबर होता है, बोले क्या 99। ठीक है, तो यहां पर हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो क्या पहले 2 डिजिट का नंबर कौन है 10, तो वो डिवाइड नहीं होता। फिर आएगा 11, वो भी डिवाइड नहीं होता। आता है 12, वो डिवाइड होगा। फिर कौन आएगा 13 नहीं, 14 नहीं, 15। तो इसका मतलब ये हो गया 3 के डिफरेंस में इस तरीके से आएगा, और लास्ट जो 2 डिजिट का नंबर होगा जो डिवाइड होगा 3 से वो होगा 99, बिकॉज इसके बाद आ जाता है 100 जो कि 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा किसके बारे में गया है, 2 डिजिट्स के नंबर्स के बारे में पूछा गया। ठीक है, फिर अब ये बन गई हमारी एपी, बोले क्या 12 15 18 कॉमा डॉट 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 99। ठीक है, हाउ मेनी मतलब कितने नंबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ n पूछा गया। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। एपी तो हमने बना दी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में एपी दी नहीं जाती, एपी आपको बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर एक टास्क आपका और बढ़ जाता है, और एपी बनाने में अगर आप लापरवाही करेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, तो आपका आंसर भी, कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 12, कॉमन डिफरेंस 3 का ही रहेगा, और जो लास्ट टर्म है वो कितना आपका 99। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है 99 बराबर ए मतलब फर्स्ट टर्म 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा 3, प्लस का 12 इधर आ गया, तो 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, 99 में 12 माइनस करिए, तो 99 में यहां पर हम लोग 12 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 में 2 गया तो बनेगा 7, और 8 में 1 गया तो क्या बनेगा, सॉरी 9 में, ठीक है 9 में 2 गया, फिर यहाँ 9 में गया तो क्या बनेगा 8, यानी 87। 87 बराबर n माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज देंगे, यहां पर आप देख रहे हैं इस साइड भेज दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होने लगेगा। 3 से काटेंगे, 3 दुनाई 6 7 8, 3 9 27 बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू हो जाएगी 30। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 30 हो जाएगी।
तो यहां पर 30 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050। तो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म का जो सम है वो 1050 है। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? 10 है। ठीक है, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब हो गया T20। 20th टर्म का मतलब क्या हो गया? T20। तो यहां पर T20 पूछा गया, यानी 20वां टर्म इस सीरीज का कौन होगा? कब? जब इसका फर्स्ट टर्म कौन है? 10। जब आपका फर्स्ट टर्म कौन है? 10, और जो 14 टर्म यानी 14 टर्म्स का जो सम है वो है 1050। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला एक बार क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा टी एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, तो S14 को क्या लिख सकते हैं? 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 13d बराबर 1050। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 7। तो 7 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बनेगा 2a प्लस 13d। 7 यहां भेज देंगे और इधर क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 2a प्लस का 13d बराबर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 8 9 10 3 7 पना 35 फिर 0। ठीक है, अब यहां पर a 10 दिया गया तो a की वैल्यू यहां पर लिख देंगे 10 प्लस का 13d बराबर 150। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, 7 एकम 7 8 9 10 3 5 15। ठीक है, तो 3 दुनाई कितना हो जाएगा? 6 प्लस का 13d बराबर 150। ठीक है, प्लस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13d बराबर 150 माइनस का 6। ठीक है, 150 माइनस का 6। क्लियर हो गया? तो प्लस का 6 उधर जाएगा तो आपका माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है 13d बराबर 150 माइनस 6 144 के आसपास, 150 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा आपका हाँ 144 45 46 47 48 49 50। ठीक है, अब d बराबर आ जाएगा 144/13। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 130 143। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। तो S14 कितना है बेटा? 1050 14/2 2a प्लस। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, तो 14 में एक गया, ये क्या हो जाएगा? n-1 इंटू डी 13d बराबर 1050 2a 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। ओ ठीक है, यहां पर कैलकुलेशन एरर हो गई है। ठीक है, ये यहां पर थोड़ा सा, तभी हम कहें ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, चलिए दोबारा करते हैं। तो 2a कितना है बेटा? 10। a कितना है? यहां पर आप देख रहे होंगे 10 प्लस का 13d बराबर 150। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस का 13d बराबर 150। ठीक है, तो 13d प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20, तो 150 माइनस का 20, तो 13d बराबर आ जाएगा 130। 13 से 13 कैंसल, d आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा बउआ? 10। ठीक है, अब T20 निकालना है, तो T20 किसके बराबर होगा बताइए? a प्लस 19d, फॉर्मूला ये वाला यूज किया गया। ठीक है, तो T20 बराबर a का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि कितना दिया गया? 10 प्लस 19d, d यहां पर कितना आ रहा है? 10। ठीक है, सो 10 आ गया। सो ये हो गया 10 प्लस 19 इंटू 10 यानी 190, 190 प्लस 10 ये आपका कितना हो जाएगा? 190 प्लस 10 200। तो ये 20वां टर्म जो होगा वो कितना होगा? 200। 20वां टर्म जो होगा वो कितना होगा? 200। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे कि नहीं आते थे, इंपॉर्टेंट लगे कि नहीं लगे। ठीक है, और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, और बोर्ड की तैयारी अच्छे से करें, मेहनत करें। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। क्या कह रहा है? द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100। लिख लो भैया, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और बच्चे थोड़ी सी बेसिक एरर करेंगे तो उनका क्वेश्चन ये पक्का गलत होगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो बहुत है और थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बात पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कॉन्सेप्ट बदल दिया, आपका कैलकुलेशन बदल जाएगा और ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर गलत आएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, मतलब मान करके चलिए पक्का आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्री बोर्ड में तो आपको, प्री बोर्ड हो गया, मेरिटोरियस एग्जाम्स हो गए, कई स्कूल कंडक्ट कराते हैं, और अदरवाइज बोर्ड, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो आपको टकराएगा ही टकराएगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ठीक भाई, ऑड इंटीजर्स 2 और 100 के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर हैं विच आर डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर दो बातें बोली गई हैं, उन दो बातों पर आपको ध्यान देना है।
पहली बात बेटा क्या, ऑड इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी बात डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑड भी होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3, तो 2 के बाद कौन आता है 3, तो 3 तो ऑड भी है और 3 से डिविजिबल भी है। फिर अगला ऑड कौन आता है 5, 5 ऑड तो है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। फिर 5 के बाद आता है 7, ठीक है, 5 के बाद आता है 7, ठीक है, 7 ऑड तो है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 7 के बाद आता है 9, ठीक है, 9 ऑड भी है और 3 से डिविजिबल भी है, ठीक। फिर आएगा 11, 11 ऑड तो है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं, इसलिए लिया नहीं जाएगा। 11 के बाद आएगा 13, 13 ऑड है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो बच्चे ज्यादातर ऑड पे फोकस करते, इस पर फोकस ही नहीं करते। तो ऑड भी होना चाहिए और 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो अगला कौन सा पार्ट बनेगा 15, फिर 15 के बाद कौन बनेगा 21, फिर 21 के बाद कौन बनेगा 27। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज चलेगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और 100 से पहले एक जो टर्म आएगा वो आएगा 99, बिकॉज 99 ऑड भी है और 3 से डिविजिबल भी है। तो ऐसे कितने टर्म्स बनेंगे, यानी क्या पूछा गया, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू। फर्स्ट टर्म आपकी सीरीज का कौन है 3, कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस करा दो, तो 9 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 6। लास्ट टर्म आप सीरीज का देख रहे हैं 99, यानी क्या 99। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहां पर L का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो भाई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पार्ट क्लियर हुआ। अब लास्ट टर्म हमारा यहाँ पर 99 है तो 99 लिखेंगे। a कितना है हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6, ये डी कितना है बेटा 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 रख देंगे, तो प्लस का 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो 99 माइनस का 3 बराबर इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। तो ये 99 माइनस 3 करेंगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 6, तो 6 यहां पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज दोगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, जेन्युइन सी बात है। सो 96 डिवाइडेड बाय 6 बराबर n माइनस 1, ठीक है। तो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 कम 6, 7 8 9, 6 छंग 36 बराबर n माइनस 1। क्लियर हो गया, 6 कम 6, ठीक है 96, माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 17। कितना आ जाएगा 17, यानी 2 और 100 के बीच में, 2 और 100 के बीच में ऐसे कितने ऑड इंटीजर हैं जो 3 से डिविजिबल है। द आंसर इज 17 ऑड इंटीजर्स हैं जो ऑड भी हैं, 3 से डिविजिबल भी हैं और 2 और 100 के बीच में, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। तो सम ऑफ 7 टर्म, 7 टर्म का सम जो है वो 49 है, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, 17 टर्म का सम कितना है 289, ठीक है। द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना। पूरी एपी का पूरा खेल मालूम है किस पे, पूरी एपी का पूरा खेल है a पर और d पर, ठीक है। a पता हो तो d पता हो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ना यहाँ a पता है ना d पता है, तो मैथ की बेसिक बात, दो चीजें नहीं पता तो दो इक्वेशन भी हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, और उन्हीं दो इक्वेशंस की मदद से हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स को फाइंड करेंगे जो हमें नहीं पता है, कौन कौन, a है और d है। तो आइए समझते हैं। तो S17 का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, तो Sn का फॉर्मूला याद होना चाहिए, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर क्या होगा 7 बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 49। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 7 जा 49, ठीक है। अब यहां पर 1/2 बचा कि नहीं बचा, साथ में क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7, ठीक है। अब दो यहां डिवाइड हो रहा, उधर भेज दो मल्टीप्लाई, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7 दूने 14, ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी आ गई फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पर S17 निकालेंगे, 17 बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। 17 से कैंसिल करेंगे, 17 17 जा 289 होता है, याद रखिएगा 17 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा बेटा 1/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दो यहां डिवाइड हो रहा, उधर भेज दो मल्टीप्लाई, 17 दूनी 34 यानी 17 2 जा 34, ठीक है। तो क्या बनेगा बउआ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 34 यानी 34। क्लियर हो गया, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सी बन गई बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो अब यहां पर दो चीजें नहीं पता थी, a और d, दोनों की इक्वेशन दी गई, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन पार्ट को थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज, ठीक है। दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। वापस लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या बनेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 14। यहां पर लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
बराबर 34। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट। तो माइनस माइनस माइनस, तो प्लस 2a से माइनस 2a क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यहां पर ऊपर क्या बचा? n-1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ठीक है, n-1। अच्छा हाँ ठीक है, यहां पर n की वैल्यू भी लिख दो। ठीक है, यहां पर आप n की वैल्यू भी लिखो, तब आएगा, अदरवाइज गड़बड़ आ जाएगा मामला। ठीक है, n की वैल्यू यहीं पर रखिए। तो यहाँ n कितना था? 7। तो यहां पर रखो 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6d। कितना बेटा? 6d। इसे बनाना इक्वेशन नंबर 1। यहाँ n का काम कौन कर रहा? 17। तो 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 16d बराबर 34। और इसे बनाना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो बात याद रखिएगा, n की वैल्यू रख दीजिएगा, गलती मत करिएगा। जैसे यहाँ पर हम बता रहे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड में भी आप हो सकता है ऐसे कर रहे हो, यहाँ ध्यान ना दे, n की वैल्यू ना रखे। ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, फाइनल एग्जाम में पहले बैठने से पहले, प्री बोर्ड में बैठने से पहले हम इसीलिए काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और इतना मान करके चलिए, अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन तक, फरवरी तक, ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर सीरीज आपको मिलेगी और उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, पक्का याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर अब सॉल्व करेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है? 2a प्लस 6d यानी 6d बराबर कितना है? 14। क्लियर हो गया? ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और यहां पर क्या कह रहा है? 2a प्लस 16d बराबर कितना बेटा? 34। क्लियर हो गया? और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी? सेकंड। अब हम दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट। तो माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कैंसल, 6d माइनस का 16d, तो माइनस का 10d आ जाएगा। 14 माइनस 34 यानी 14 माइनस 34, ये हो जाएगा आपका माइनस का 20। क्लियर हो गया? अब माइनस से माइनस कैंसल, d बराबर 20 बटा 10। ठीक है, तो d बराबर 20 को 10 से डिवाइड कराएंगे, क्या आ जाएगा? 2। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? थर्ड। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? थर्ड। ठीक है, अब d आ गया। अब d की इस वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो, a आना ही आना है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10th का है, तो आप लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है? ये देखो, 2a प्लस 6d, d कितना है बेटा? 2 बराबर में यहां पर 14। सो 2a, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 बराबर 14। ठीक है, प्लस का 12 उधर जाएगा, तो 2a बराबर 14 माइनस का 12। ठीक है, सो 2a बराबर 14 माइनस का 12 कितना हो जाएगा? 2। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई? फर्स्ट। ठीक है, अब आपको a मिल गया और d मिल गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, ये क्वेश्चन को भी देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म्स का सम निकालना। कितने टर्म्स का सम निकालना? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 10 टर्म नहीं, n टर्म का सम। तो n टर्म का सम का फॉर्मूला होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है? तो एस n बराबर n बटा 2 2a, a कितना है बहुआ? यहां देखो, हिंते देखो, एक आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? डी देखो बेटा, यहां पर दिया गया है 2। ठीक है, ठीक है, अब ये हो जाएगा n बटा 2, 2 1 जा क्या हो जाएगा? 2 प्लस, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू n 2n, और 2 1 जा 2, लेकिन कैसा? माइनस का, तो 2 से 2 कैंसल, यहां पर आएगा n बटा 2 और यहां पर अंदर बचेगा क्या? 2n। अब 2 से 2 कैंसल, n इंटू n, n स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमने काफी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फास्ट ट्रैक के फॉर्म में जल्दी जल्दी फटाफट कवर किए हैं। ठीक है, वीडियो को कई बच्चे तो बीच में ही स्किप करके चले गए, लेकिन जो अभी तक लास्ट तक जुड़े हुए ना बेटा, इन्हीं क्वेश्चंस में से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी चैनल पर वीडियो लेक्चर सीरीज अपलोड की जा रही, कोई भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और पक्का विश्वास करिए कि इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, टकराएगा आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, बोर्ड में पेपर में आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन कब आएगा? जब पढ़ के जाओगे ना, जब आप पढ़ के जाओगे तभी तो पढ़ा हुआ आएगा। तो पहले पढ़ो, और यहीं पर आकर के, इस चैनल पर आकर के, आप जहां भी आपको कंफर्टेबल या समझ में आता है तो आप वहां पर पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।